Hello friends, today topic is little bit interesting, fascinating and you can say a little bit charming also. Yes, we are going to talk about money, पैसे कैसे कमाएं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम ड्यूरिंग स्टडीज आफ्टर कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग कि सर इंजीनियरिंग के कंप्लीट होने के बाद अब घर वालों से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता और उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हम कैसे कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं। मैंने एक सर्वे कराया जिसके थ्रू मुझे समझ में आया कि 80% स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट नीड यही है, हाउ टू सॉल्व आउट देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो ऑन एयर इन फ्रंट ऑफ यू। अब दोस्तों आपको तो ये पता है कि देयर इज नो हनी विदाउट मनी एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कवर दिस पोर्शन, हाउ टू मेक मनी। अब इसमें बहुत सारे बुद्धिजीवियों के कमेंट्स भी आएंगे कि सर मनी इज नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं हमारी लाइफ में, जैसे इंटेलिजेंस होना जरूरी है, ऑनेस्टी होना जरूरी है, लॉयल्टी होना जरूरी, हेल्पिंग नेचर होना जरूरी है। पर माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसीलिए इसको क्लियर कर दूं कि जो पैसा है या फिर मनी है वो सब कुछ तो नहीं है, पर बहुत कुछ है आपकी लाइफ में। ये बिल्कुल उसी तरह इंपॉर्टेंट है जैसे कार के लिए फ्यूल इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कहें हमारी जिंदगी में इसकी इंपॉर्टेंट उस तरह है जैसे खाने में नमक की इंपॉर्टेंस। कम भी होना या ज्यादा होना दोनों खतरनाक हो सकता है, हमारी लाइफ का स्वाद बिगड़ सकता है अगर आपके पास मनी नहीं है, कम है, और बहुत ज्यादा होने पे भी खराब हो सकता है। और इसीलिए इंपॉर्टेंट है एक बैलेंस्ड फंडिंग मनी आपके पास होनी चाहिए। मनी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर ले, आपकी ग्रीड्स को नहीं। देयर इज नो लिमिट फॉर ग्रीड बट इट शुड फुलफिल आवर ऑल बेसिक नीड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम बिजनेस आइडिया थ्रू विच यू कैन अर्न मनी। मेरे टाइम ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, पर आज की डेट में ये ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप पैसे बना सकते हैं। Now, because of this corona, that is COVID-19, conditions बहुत बदल चुकी हैं। इकोनॉमिक स्लोडाउन आया है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, और अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी बढ़ गया है। Now, पोस्ट कोरोना जो मार्केट सिनेरियो है वो काफी चेंज हो चुका होगा, काफी बदल चुका होगा। और रिसेशन में आप कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे रिसेशन होने के बावजूद आप पैसे बना सकते हैं, कमा सकते हैं, मैंने इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, और यू कैन से वार्निंग्स फॉर यू ऑल। The first one, there is no method of earning quick money. जल्दी पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं except crime and scams. And I will suggest keep away from both. दोनों से दूर रहिए। दोनों का एंड आपको पता है कहां होने वाला है। जो भी आपका नॉलेज है उस पे इन्वेस्ट मत करिए और अपने स्किल को डेवलप करिए टू अर्न मनी। The second one, business. This business and skill based jobs are not like कप्पा नूडल्स और मैगी कि बस 2 मिनट में तैयार हो गई। It requires time, it requires patience, it requires determination. It is just like a tasty plate of biryani which requires time to get cooked, but the taste is good compensation for your time. दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भूलना मत, इसको चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में लगा बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। तो नाउ वी स्टार्ट द वीडियो। First of all, friends, we'll see online methods through which you can earn money sitting at home itself. पर ये फील्ड उनके लिए ज्यादा बढ़िया है जो अपनी हॉबी के थ्रू पैसा अर्न करना चाहते हैं। Do remember guys, money can come from skill, but skill never comes from money. तो अगर आप में स्किल्स हैं, आप घर बैठे लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, और लोग कर रहे हैं। कोरोना के बाद ये ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, और उसके मेन 2 रीजंस हैं। फर्स्ट वन, सोशल डिस्टेंसिंग। ऑनलाइन होने पे ऑफ कोर्स आप किसी के फिजिकल कांटेक्ट पे नहीं आ रहे, जो कि लोग आज की डेट में प्रीफर करेंगे। एंड सेकेंडली, यू कैन गेट चीप वर्क डन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में आउटसोर्सिंग प्रीफर इसीलिए करेंगे क्योंकि फाइनेंशियली बजट उनका कम है, डाउन है। वो एक ऐसा बंदा हायर करना चाहेंगे जिसको वो जानते भी नहीं, उनका काम हो जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ना हो, और ये ऑनलाइन आगे बढ़ने वाला है। नाउ इन द ऑनलाइन द फर्स्ट वन इज ब्लॉगिंग। दोस्तों अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा है, बढ़िया है, और आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत बढ़िया नॉलेज है, अब ये पर्टिकुलर फील्ड कुछ भी हो सकती है, मे बी नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज, मे बी हेल्थ रिलेटेड टू, मे बी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, मे बी रिलेटेड टू सम स्पोर्ट्स और मूवीज, देन यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी सिटिंग एट होम ओनली। नाउ इसमें भी 2 तरह का ऑप्शन है। जो आपकी राइटिंग स्किल्स है इसको आप 2 तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, यू कैन राइट फॉर समवन एंड अर्न इमीडिएटली, डायरेक्टली, जिसको अपन कह सकते हैं एक तरह से ये फ्रीलांसिंग है। आपने किसी और के लिए लिखा,
उसको उसका मटेरियल कंटेंट दे दिया और उससे आपने पैसे ले लिए। ये एक फ्रीलांसिंग सर्विस होगी जिसमें आपका नाम नहीं होगा और आपको वन टाइम डायरेक्ट रिटर्न मिल जाने वाला है। द सेकेंड मेथड इज राइट ब्लॉग फॉर योरसेल्फ। अपने लिए आप ब्लॉग्स लिखिए, आप अपने वेब पेज पे या ब्लॉग पेज पे उसको हाईलाइट करिए, धीरे धीरे ऑडियंस ट्रैफिक को लेके आइए और फिर उसमें आप एडवर्टाइजमेंट करिए। एडवर्टाइजमेंट जैसे गूगल है या फिर फ्लिपकार्ट या अमेजन एड उस पर देंगे और उसके थ्रू आपका डाइवर्टेड ट्रैफिक के थ्रू आपको अर्निंग स्टार्ट होगी। ये एक उस तरह से कंडीशन है जैसे आपने अपना खुद का एक बिजनेस ओपन कर लिया। ये लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं सेकंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपका नाम भी होगा और धीरे धीरे आपका बिजनेस ग्रो होता होगा और हो सकता है जब आप सो रहे हैं तब भी आपकी अर्निंग कंटिन्यू रहेगी। अब अगर ब्लॉग की बात करें तो ब्लॉग इज बेसिकली यू कैन से ऑनलाइन जर्नल, डॉक्यूमेंट और फाइल रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक। और आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे लोग इवन जैसे मूवी रिव्यू लिखते हैं, इवन स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं। तो जो भी आप फील्ड में जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी हॉबी है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आप जर्नल्स पोस्ट करिए, वेब पेज पे ब्लॉग्स लिखिए और जैसे जैसे आपका ट्रैफिक डाइवर्ट होने लग जाएगा आप कई कंपनी से उसमें डायरेक्टली एड रन कर सकते हैं एंड यू कैन अर्न गुड अमाउंट। देन द सेकंड वन इज एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों ये बिल्कुल उस तरह है कि जैसे आपने ऑनलाइन रिटेल शॉप खोल ली है, ओपन कर ली है, बस फायदा यह है कि इसमें ना आपने प्रोडक्ट खरीदा है, ना बनाया है, ना आपने कस्टमर सेंटर रखा, कुछ भी नहीं। आपको डिफरेंट कंपनी से साइन अप करना पड़ेगा, टाई अप करना पड़ेगा, जैसे मे बी अमेजन हो गया या मे बी फ्लिपकार्ट हो गया या स्नैपडील हो गए और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। इनसे टाई अप करने के बाद इनके प्रोडक्ट को प्रमोट करिए अपनी वेबसाइट पे, ब्लॉग पेज पे या फिर अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम पे आप इनको प्रमोट करिए। और फिर जब आपका कस्टमर उसमें से प्रोडक्ट खरीदेगा यू विल गेट अ हैंडसम अमाउंट एज अ कमीशन यू कैन से। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, दे यूज्ड टू डू द सेम थिंग। अपने इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पेज पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं एंड दे अर्न ह्यूज अमाउंट। जैसा कंडीशंस चल रही है ऑफ कोर्स पोस्ट करना ऑनलाइन ट्रेडिंग काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। और फिर आज की डेट में होम मेड प्रोडक्ट्स की भी काफी डिमांड है। अगर आप उस रीजन से बिलोंग करते हैं जहां पे कोई एक पर्टिकुलर होम प्रोडक्ट काफी ज्यादा पॉपुलर है पर वर्ल्ड वाइड पॉपुलर नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। उसको प्रमोट करिए सोशल मीडिया पे, अपने प्लेटफॉर्म पे और यू कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट। नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रीलांसिंग। दोस्तों ये एक इंटरप्टेड सोर्स ऑफ इनकम है। इसमें लगातार आपको पैसे नहीं आने वाले पर बहुत तेजी से इंस्टेंट मनी आता है। इसकी जो दो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो दो है। द फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव सम कोर स्किल। आपके पास कुछ एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिसके लिए लोग आपको पे करें। इट मे बी राइटिंग स्किल, मे बी ऑफ जर्नलिज्म रिलेटेड टू, इट मे बी सॉफ्टवेयर लाइक डोमेन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इट मे बी वीडियो एडिटिंग, मे बी स्केच मेकिंग, कार्टून मेकिंग, बट कोई एक ऐसा स्किल जिसकी किसी को नीड हो, रिक्वायरमेंट हो एंड दे विल पे यू फॉर दैट स्किल। देन द सेकंड रिक्वायरमेंट नीड विल बी ऑफ मार्केटिंग। इसके लिए जरूरी है कस्टमर के सामने तक आपकी स्किल पहुंचे, उसके लिए आपको मार्केट करना पड़ेगा। अगर आपके पास मार्केटिंग स्किल नहीं है तो आज की डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग एप्स मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं जो आपको की प्रोफाइल को हाईलाइट करेंगे अप टू द कस्टमर। बहुत सारी कंपनीज आज की डेट में इस ऑप्शन को, फ्रीलांसिंग को प्रीफर करते हैं। इसके फायदे हैं, उनके ऊपर लायबिलिटीज डायरेक्टली नहीं आती। वॉट एवर दे आर रिक्वायरिंग दे आर पेइंग फॉर ओनली दैट। फुल टाइम एक वर्कर उनको हायर नहीं करना पड़ता, उनकी स्पेस बच जाती है, स्पेस की रिक्वायरमेंट और लायबिलिटीज कम हो जाती है। मूविंग टू द नेक्स्ट बिजनेस मॉडल विच थ्रिल्स मी अ लॉट इज स्टॉक मार्केट। दोस्तों अगर अपन बात करें 6, 7, 8 साल पहले तक तो यह माना जाता था कि ये सिर्फ बड़े लोगों का खेल है, बड़े बिग प्लेयर्स स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे। उस टाइम पर रिस्क ज्यादा होता था क्योंकि यूजर इंटरफेस इतने बढ़िया नहीं थे, आपको ब्रोकर्स के थ्रू पैसे लगवाने पड़ते थे और काफी ज्यादा रिस्क होता था। बट नाउअडेज with you can say fast user interface, app oriented user interface, it is very simple, very easy। और आज की डेट में इवन इंडिया में household women they are earning lakhs of rupees sitting at home with stock market। अभी फिलहाल अगर अपन बात करें इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए इस फील्ड का, पर अगर आपकी पल्स, मार्केट की पल्स को पकड़ सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया पैसे बनाने का तरीका है। रिस्क ज्यादा होने के कारण मैं सजेस्ट करूंगा कि इनिशियली आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें। अगर आपके पास कुछ अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने का तो स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप बढ़ाएं। द नेक्स्ट वन वी शुड मूव टू सम ऑफलाइन मेथड्स टू अर्न मनी। द फर्स्ट वन, ट्यूशन एंड कोचिंग। दोस्तों ये एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेफरेबल लगता है फॉर स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, दिस विल बी द बेस्ट टेक्निक। आज की डेट में हर पेरेंट्स फ्रॉम इवन यू कैन से 3rd, 4th ऑनवर्ड्स दे वांट कोचिंग। स्कूल में बच्चा जा रहा है उसके साथ साथ कोचिंग भी चाहिए उनको।
and this will be the best option available. And for one tutor, they normally pay from 500, 800 per month to even 2000, 5000 also. मतलब अगर आपने एक ग्रुप बना लिया या फिर इंडिविजुअली भी आप पढ़ा रहे हैं आसपास के बच्चों को, 5th, 6th, 7th, 8th के बच्चों को, बहुत इजी भी है आपके लिए, एंड यू कैन अर्न अ गुड हैंडसम अमाउंट नियर अबाउट 10 to 20,000 पर मंथ. पर जरूरी है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि भले आप हो सकता है आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पर कोशिश ये करिए कि आप 5th क्लास के बच्चे को भी जब पढ़ाने जा रहे हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. ऐसा ना हो कि वहां जाएं और फिर आप खुद परेशान हो रहे हैं. जरूरी है, इवन आज की डेट में मैं पढ़ा रहा हूं फ्रॉम द 15-20 ईयर्स. whenever I go to class, before that I just go through what I am going to cover up. इसलिए जरूरी है बैकअप लेके जाइए, पढ़ के जाइए जब भी आप ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं. अगर इसमें आपके कुछ एक्सपर्टाइज फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, तो यू कैन इवन थिंक ऑफ अ बिग इंस्टीट्यूट ऑल्सो इन फ्यूचर. तो दैट इज वेरी गुड ऑप्शन. और कई स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे हैं और सपोज गैप आ गया है 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स का इन बिटवीन, और जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो पूछते हैं कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस और व्हाई यू आर स्टेइंग सो मच डिपेंडेंट अपॉन योर फैमिली और योर पेरेंट्स. मैं हमेशा ये बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, यू कैन सेलेक्ट दिस एज एन ऑप्शन. आप बताइए कि सर अलॉन्ग विद द स्टडीज, अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन, आई वाज गिविंग ऑनलाइन ट्यूशन और ऑफलाइन ट्यूशन एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड जनरेटिंग मनी. हेल्पिंग मीन्स उनको लगता है कि आप खुद डिपेंडेंट हैं या नहीं. ऐसा ना हो कि अभी भी आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है. The next option, a little bit of responsibility, that is babysitting and elderly care. आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण लोग कम होते हैं, और नॉर्मली जब लोग डबल इनकम ग्रुप में हो, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ स्मॉल किड्स और इवन एल्डरली पीपल, एंड दे रिक्वायर देन समवन टू हेल्प इट आउट. यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन ऑल्सो. इसमें आपको 3-4 आवर्स के लिए या तो बेबी सिटर की तरह वर्क करना होगा या फिर एल्डर केयर के लिए हेल्प करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल बी स्लीपिंग, और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं आप स्टडी वगैरह के लिए भी. पर ध्यान रखना दोस्तों, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और जरूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो. द नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल इज फार्मिंग. अब दोस्तों जैसे फार्मिंग की बात आती है, किसान की बात आती है, लोगों की सोच होती है कि किसान तो गरीब होगा. गलत, बिल्कुल गलत सोच है. अगर आपके पास पैटर्नल लैंड है और उसमें आप सिर्फ गेहूं या चावल उगा सकते हैं, तो यह आपकी सोच बिल्कुल गलत है. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा. जैसे हरीश दानदेव राजस्थान के एक इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब में थे. उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, अपनी पैटर्नल लैंड में एलोवेरा प्लांटेशन लगाया और आज की डेट में करोड़ों का उनका टर्नओवर है. इसी तरह बहुत सारे और भी लोग हैं, जैसे प्रमोद गौतम हैं, सचिन काले हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको डिटेल्स मिलेंगी उनके बारे में. और साथ में मुझे फॉलो करिए फेसबुक पे और टेलीग्राम में, जहां पे मैं लगातार आपको मोटिवेट करता रहता हूं और नए स्किल्स बताता रहता हूं थ्रू विच यू कैन अर्न. बहुत सारे नए प्लांटेशन हैं जो कि आपको काफी अच्छी अर्निंग्स दे सकते हैं, जैसे स्टीविया हो गया, एलोवेरा हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, मेडिसिनल हर्ब्स हो गए. इवन आज की डेट में गुलई और तुलसी की भी काफी ज्यादा डिमांड है, तो यू कैन थिंक इज एन ऑप्शन. इसके साथ साथ आज की डेट में जैसे जो वर्कर्स हैं वो माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम बिग सिटीज बैक टू देयर विलेजेस, अपने गांव वापस चले गए हैं, तो मतलब आपको इजीली लेबर भी अवेलेबल हो जाएगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी. द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्मॉल इंडस्ट्रीज. दोस्तों अगर आप फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया समय है. गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है रिलेटेड टू MSME, दैट इज फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, जहां काफी कम इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट लोन दिलवा रही है और साथ में उनको सब्सिडी भी मिल रही है. तो अगर आप सोच रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाना, जैसे पेपर या फिर कप प्लेट के लिए, या फिर यू कैन से स्नैक्स वगैरह के लिए, जैसे चिप्स वगैरह हो गए, फूड आइटम्स वगैरह हो गए, अलॉन्ग विद दैट लाइक कैंडल्स या फिर अगरबत्ती, दिस इज वेरी गुड टाइम. यू कैन इन्वेस्ट. और याद रखना दोस्तों, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता. बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको सामने बताऊं तो भोपाल में साइकिल सूप वाला के नाम से फेमस एक इंसान, दैट्स नेम इज दोलराज गैरे. 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो इंसान आज वहां पे 10 से ज्यादा फूड चेन रेस्टोरेंट्स का मालिक बन चुका है, और उनके रेस्टोरेंट्स के नाम है सागर गैरे. और भोपाल से या उससे आसपास रिलेटेड सभी लोग उनको जानते हैं. एंड ही हैज वर्थ कि कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता. दोस्तों ये कुछ मेथड्स थे या टेक्निक्स थी जिसके थ्रू आप पैसे बना सकते हैं, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन. और डिटेल्स के लिए आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैं लगातार अपने और कुछ नए मेथड्स लोगों को बताता रहता हूं थ्रू ब्लॉग्स और थ्रू पोस्ट. ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आपको क्या एडिशनल चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफी डिटेल्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स. एंड like it, share it, and don't forget to subscribe the channel. Thanks a lot. Keep watching.
कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत।